यहाँ पर फ्रेंड्स आज हम लोग बात करेंगे एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड की तरफ से एक रिक्रूटमेंट निकाली गई है जिसका ऑफलाइन फॉर्म ये भरा जा रहा है। तो ऑफलाइन फॉर्म भरा जा रहा है, ये आप देख सकते हैं वॉक इन रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज। यहाँ पर आपको डायरेक्टली इंटरव्यू के थ्रू आपका यहाँ पर रिक्रूटमेंट होने वाला है। ये ऑफलाइन फॉर्म है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मेल फीमेल सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का प्रोसीजर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कैसे कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। पहले हम लोग बात कर लेते हैं टोटल किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसीज है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये टोटल 8 पदों पे ये पूरी वैकेंसीज होने वाली है, जिसमें अलग अलग वैकेंसीज के लिए अलग अलग एजुकेशन यहाँ पर मांगा गया। जैसे आप देख सकते हैं टर्मिनल मैनेजर के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएट के साथ साथ यहाँ पर 20 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर डिप्टी टर्मिनल मैनेजर के लिए यहाँ पर भी ग्रेजुएट मांगा गया, लेकिन यहाँ पर 18 साल का एक्सपीरियंस है। तो उसी तरीके से यहाँ पर हर पोस्ट के लिए जैसे जूनियर एग्जीक्यूटिव टेक्निकल के लिए बीटेक मांगा गया, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल से अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज जो है वो 28 साल होना चाहिए। एज मैक्सिमम 28 साल से कम होना चाहिए। उसके बाद रैंप सर्विस के लिए देख सकते हैं डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल से। 12 पदों पे ये पूरी वैकेंसीज है, जिसमें 28 साल मैक्सिमम एज मांगा गया, बाकी बात 28 से कम हो तो चलेगा। यूटिलिटी एजेंट के लिए आप देख सकते हैं 10th पास होना चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास हैवी व्हीकल का लाइसेंस ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, यहाँ पर मांगा गया। जिसमें आप टोटल 96 पदों पे अप्लाई करेंगे। इसमें भी एज 28 साल ही मैक्सिमम रखा गया। तो एज जो है वो मैक्सिमम 28 साल रखा गया। ऊपर वाले पदों के लिए यहाँ पर 55 साल तक एज मांगा गया है। उसके बाद कस्टमर एजेंट में भी आप देख सकते हैं ग्रेजुएट होना चाहिए। 206 पदों पे ये वैकेंसीज है, जिसमें आपको 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। उसके बाद हैंडीमैन एंड हैंडी वुमेन, ये वाला जो वैकेंसीज है इसमें बहुत लोग एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। इसमें केवल 10th पास मांगा गया है। उसके साथ साथ आपको इंग्लिश आना चाहिए बोलने लिखने पढ़ने। और इसमें आपको 277 पदों पे ये पूरी वैकेंसीज है, जिसमें मैक्सिमम जो एज है वो 28 साल होना चाहिए। तो ये पूरा वैकेंसीज का रिलेटेड जानकारी थी। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ये फॉर्म। तो ये फॉर्म आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। फॉर्म कहाँ से निकालेंगे उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से भी आप चाहें तो इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, जिसमें 12 से लेकर के 17 नंबर पेज तक आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर जैसे देखेंगे ये पेज नंबर 12 है, ये पेज नंबर 13 है, पेज नंबर 14, पेज नंबर 15, 16 तक निकालेंगे आप। ये पूरा फॉर्म को आपको फिलअप करना है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा देता हूँ कैसे कैसे आप फॉर्म को फिलअप करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपको क्या लिखा है, फॉर ऑफिस यूज, इसको आपको छोड़ देना। ये ऑफिस यूज के लिए यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आप अपना कलर पासपोर्ट साइज कोई भी फोटो होगा तो आप अपना फोटो लगाएंगे, लेटेस्ट का फोटो लगा लेंगे। यहाँ पर अब फोटो लगाने के बाद फोटो पे ऐसे क्रॉस साइन कर लेना है, क्रॉस साइन कर लीजिएगा। अभी मैं दिखा दूंगा। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर चलते हैं पोजीशन अप्लाइड फॉर, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो यहाँ पर आप किस पोस्ट के लिए, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं हैंडीमैन एंड हैंडी वुमेन वाला जो पोस्ट है ये वाला, इसमें अप्लाई करूँगा। तो हैंडीमैन के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैं लिख देता हूँ हैंडीमैन के लिए मैं अप्लाई किया। उसके बाद यहाँ पर देखिए सेलेक्टेड स्टेशन आपको कोलकाता ऑटोमेटिक दिखेगा। अगर आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपका रजिस्ट्रेशन है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, यस करके टिक मारेंगे और यहाँ पर एक्सचेंज का नंबर आपको देना होता है। जैसे बहुत सारे एक्सचेंज ऑफिस में आप लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, अगर नहीं है तो यहाँ पर डायरेक्टली नो कर देंगे। फुल नेम यहाँ पर आपको लिखना है कैपिटल लेटर में, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आपका पूरा नाम जो भी हो, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कैपिटल में यहाँ पर फर्स्ट नेम होगा, बीच में अगर आपका मिडिल नेम है तो लिखेंगे, नहीं है तो छोड़ेंगे, और लास्ट में आपका लास्ट नेम लिख देंगे, सर नेम। ये आपको इस तरीके से लिख लेना है। उसके बाद फादर्स का नेम जो भी हो, आपका फादर का फुल नेम यहाँ पर आपको दे देना है कैपिटल लेटर में सब कुछ। डेट ऑफ बर्थ आप अपने हिसाब से यहाँ पर देंगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो। डेट ऑफ बर्थ आपको इस फॉर्मेट में पहले डेट रहेगा, फिर मंथ, फिर ईयर, इस तरीके से आपको देना है। उसके बाद प्लेस एंड स्टेट ऑफ बर्थ, प्लेस आपका कहाँ है, जैसे जहाँ भी आपका जन्म हुआ हो उस प्लेस का नाम लिखेंगे। और स्टेट ऑफ बर्थ, जब उसके बाद आपका स्टेट का नाम, जिस स्टेट में भी आपका हुआ हो सभी कैपिटल लेटर में लिखिएगा। ये इतना लिख लेने के बाद ये फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो गया, फर्स्ट पेज। उसके बाद सेकंड पेज में हम लोग आते हैं। पेज नंबर आपको सीरियल नंबर देखते रहना है। एड्रेस आपको लिख लेना है, जो भी आपका एड्रेस हो आप अपने एड्रेस को यहाँ पर लिखेंगे, आपका लोकल एड्रेस, ठीक है, जहाँ अभी आप रह रहे हैं वो लिख लेंगे। यहाँ पर आप अपने स्टेट का नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए टेलीफोन नंबर मांगा गया, अगर है तो देंगे, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर, यहाँ पर जो भी आपके पास अपना मोबाइल नंबर हो, मोबाइल नंबर यहाँ पर दे दीजिए। ईमेल आईडी आपको थोड़ा सा ध्यान से देना है, ईमेल आईडी को थोड़ा सा ध्यान से दीजिएगा। ईमेल आईडी जरूरी नहीं है कि आपको कैपिटल में ही लिखना है।
उसके बाद यहाँ पर मेल फीमेल जेंडर है, जेंडर में आप मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, तो मेल पे टिक मारेंगे अगर मेल है तो। उसके बाद मैरिटल स्टेटस में मार्क्स एक्स इन अप्रोप्रिएट बॉक्स, अगर अनमैरिड है तो अनमैरिड करें, मैरिड है तो एक्स पे इस पे ऐसे कर देना है आपको, ठीक है। उसके बाद ये आपको छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पर नेशनलिटी में अगर इंडियन है तो इंडियन यहाँ पर आपको टिक मारना है। रिलीजन में अगर हिंदू है तो यहाँ पर आप हिंदू लिखेंगे। उसके बाद मदर टंग, अगर आपका हिंदी है तो यहाँ पर आप हिंदी लिखेंगे, जिसका उर्दू है जो भी है, बंगाली है बंगाली लिखेंगे। पैन नंबर आपको यहाँ पर देना, पैन कार्ड अगर आपका बना हुआ है तो यहाँ पर आप पैन कार्ड का नंबर दे दीजिए, आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर आपको दे देना है। ये दो चीज़ आपको ध्यान देना है। उसके बाद आप देखेंगे अगर आप जिस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी को यहाँ पर आपको देख लेना है, जैसे वेदर SC ST OBC आपको मेंशन करना होगा, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान दे देना है। जैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जैसे अगर आप जनरल में आते हैं तो जनरल में आपको एक्स का मार्क्स कर देना है, उसी तरीके से अगर आप SC ST में आते हैं तो जो अपने हिसाब से इस तरीके का मार्क्स आपको कर देना है। ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देना। अगर यहाँ पर आप देखेंगे एक्स सर्विसमैन में हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। एक्स सर्विसमैन मतलब भूतपूर्व सैनिक होता है, इसको आप इस तरीके से कर लेंगे। ये मेरा पेज नंबर 2 भी भर गया, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए वेदर फ्रॉम पुलिस सर्विस में है तो यस, नहीं है तो नो करेंगे। वर्किंग इन एनी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट में कहीं आप जॉब वॉब कर रहे हैं तो अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो इसको भी डायरेक्टली नो करेंगे। उसके बाद देखेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मैट्रिकुलेशन या आपको जो भी SSC ऑनवर्ड्स, तो यहाँ पर आपको 10th का देना है। तो नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, तो आप अपने स्कूल का नाम यहाँ पर देंगे। ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना है। डेट एंड मंथ ईयर ऑफ पासिंग, तो जिस ईयर में आपका मैट्रिक सर्टिफिकेट में लिखा होगा किस आपको ईयर में आपने पास आउट किया था, वो चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान दे देना है। यहाँ पर इस तरीके से ड्यूरेशन आपका 1 ईयर का था, 1 ईयर में ही आपने मैट्रिक अगर दे दिया है। उसके बाद परसेंटेज, जो भी आपका परसेंटेज बना हो परसेंटेज को आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना है, परसेंटेज और क्लास डिवीज़न। तो अब यहाँ पर क्लास डिवीज़न में जैसे इस तरीके से फर्स्ट आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 12th अगर आपका है तो 12 देंगे। डिग्री वाले हैं तो डिग्री का अपना जो भी डिटेल है सेम इसी तरीके से भरेंगे। नीचे आप देखेंगे आप PG वगैरह अगर ग्रेजुएट में है तो फर्स्ट ईयर में कितना आया, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, बीटेक वगैरह कर रहे हैं, ग्रेजुएशन नॉर्मल ग्रेजुएशन है तो ये सभी अपना अपना इस तरीके से भरेंगे। उसके बाद देखेंगे फ्लुएंसी इन लैंग्वेज, मार्क्स एक्स इन। अब लैंग्वेज में कौन कौन सा आप एकदम बोलना लिखना पढ़ना सब कुछ ओके है तो आप इंग्लिश में अगर आता है तो एक्स करेंगे, बोलना भी आता है लिखना भी आता है और पढ़ना भी आता है तो XX कर देंगे। उसके बाद हिंदी में भी अगर आपको ये सब कुछ ओके है तो आप इसको इस तरीके से करेंगे। लोकल स्पेसिफाई में, लोकल लैंग्वेज में आपको स्पेसिफाई करना है, जैसे आपका जो भी लोकल लैंग्वेज हो, मदर टंग आपको आता ही है जो भी आपकी मातृभाषा, अदर में कुछ अगर आपको आता है तो यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे। अगर आप कोई सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह किए हैं लोकल लैंग्वेज का तो आप इसके साथ सर्टिफिकेट को अपना मेंशन करेंगे। तो रिमार्क्स में आप चाहे तो गुड कर सकते हैं या वेरी गुड भी कर सकते हैं या एक्सीलेंट भी कर सकते हैं, इस तरीके से। अब जो भी आपको तरीका हो, मदर टंग में भी आप एक्सीलेंट डाल सकते हैं, इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हैं, गुड वेरी गुड अपने हिसाब से। उसके बाद नेक्स्ट पेज वर्क एक्सपीरियंस। देखिए वर्क एक्सपीरियंस में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर जैसे जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा दूँ, हैंडीमैन और हैंडी वुमेन के लिए वर्क एक्सपीरियंस नहीं मांगेगा तो मेरे को यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है वर्क एक्सपीरियंस का। बाकी बात यहाँ पर जो भी है और अदर पोस्ट के लिए तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट रखी गई है, जैसे इसमें 20 साल 18 साल 16 साल इसके लिए, तो मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। पर्टिकुलर ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस भी है तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ये वाला जो पोस्ट है आप देख सकते हैं, यूटिलिटी कम रैंप ड्राइवर वगैरह, तो इसमें आपको मांगा गया है। तो अगर आपके पास ये ड्राइविंग लाइसेंस सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कीजिए, नहीं है तो इसको भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं पर्टिकुलर ऑफ डिमांड ड्राफ्ट, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि DD आपको बनवाना होता है, आप किसी भी बैंक में चले जाएंगे, बैंक में आप AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड के नाम से, मुंबई के नाम से एक 500 रुपये का DD बनाएंगे, डिमांड ड्राफ्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो उस डिमांड ड्राफ्ट का आप बैंक का नाम यहाँ पर लिखेंगे, जैसे अगर आप SBI से बना रहे हैं तो SBI। उसके बाद आपका कौन सा ब्रांच है वो ब्रांच का नाम लिखेंगे और एड्रेस यहाँ पर लिख देंगे। किस डेट को इशू हुआ है वो आपका DD, तो जिस डेट में भी आपने बनवाया है वो आप अपना डेट का यहाँ पर मेंशन कर देंगे।
डिमांड ड्राफ्ट नंबर, आपको डीडी का नंबर जो भी रहा हो, आप अपने डीडी का नंबर यहाँ पर देंगे। उसके बाद 500 रुपये यहाँ पर इस तरीके से भर देंगे। ये आपका एक दो फर्स्ट सेकंड हो गया, ये हो गया थर्ड, और ये हो गया फोर्थ। ये चारों मैंने भर दिया। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे रिलेटिव वर्किंग इन एयर इंडिया एनी अदर सब्सिडरी कंपनी। अगर आप एयर इंडिया या इसके समानांतर किसी कंपनी में जॉब वगैरह करते हैं तो उस पोस्ट का नाम, डेजिग्नेशन, कंपनी का नाम, रिलेशनशिप, अगर आपका कोई एम्प्लॉय वगैरह करते हैं, आप नहीं, आपकी कंपनी, आपकी परिवार का कोई भी सदस्य अगर एयर इंडिया में जॉब करता है या एयर इंडिया के समानांतर किसी कंपनी में जॉब करता है तो उनका नाम, उनका पोस्ट किस कंपनी में है, क्या आपका लगते हैं, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद एक डिक्लेरेशन है, उसके बाद नीचे प्लेस, तो जिस प्लेस से भी आप अपने फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं उस प्लेस का नाम यहाँ पर आपको लिख लेना। मेरा राइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ है, ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि मैं एक दरी पे लिख रहा हूँ तो थोड़ा सा नहीं बन पा रहा। उसके बाद जिस डेट को भी आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ पर मैं आज अप्लाई कर रहा हूँ, 12 तारीख है, सॉरी 14 तारीख है, 14/4/2022 को मैं ये अप्लाई कर रहा हूँ। उसके बाद सिग्नेचर, आपको यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर लेना है। ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना है। सिग्नेचर आप यहाँ पर करेंगे और ये आपका फुल्ली फाइनली ये पूरा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको फ़ोटो अपना लगा लेना है। तो मैं फ़ोटो यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कैसे आपको लगाना है। जैसे मैं ये फ़ोटो यहाँ पर लगा दिया। फ़ोटो लगाने के बाद यहाँ पर आपको क्रॉस साइन कर लेना है। जो भी आपका सिग्नेचर हो इस तरीके से आधा फ़ोटो पे आधा सिग्नेचर मतलब फॉर्म पे होना चाहिए। उसके बाद अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देंगे, ये डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको इसके साथ में भेजना। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इसके साथ आप डॉक्यूमेंट जो भी भेजेंगे उस सबका जीरोक्स कॉपी भेजेंगे। तो डॉक्यूमेंट में जैसे आप एप्लीकेशन फ़ी वेयर अप्लीकेबल, अगर एप्लीकेशन फ़ी है तो एप्लीकेशन फ़ी, जैसे आपने डीडी कटाया तो डीडी को आपको अभी नहीं भेजना है। जिस समय आपको बुलाया जाएगा, आपका जब एग्ज़ाम होगा, इंटरव्यू होगा, उस समय आपको डीडी को साथ में लेकर के जाना। इसके साथ डीडी अटैच नहीं करेंगे। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, डीडी इसके साथ नहीं भेजना है। यहाँ पर आप स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट अगर आप अटैच कर रहे हैं तो ये आपका ओके हो गया, स्कूल लिविंग दे देना है। सब में सेल्फ अटेस्टेड करना है। आप अपना साइन जीरोक्स में आप अपना साइन करेंगे और उसके साथ आप इसमें अटैच करेंगे, इस पेपर के साथ जो आपका ये फॉर्म है, फॉर्म के साथ अपना डॉक्यूमेंट को अटैच करेंगे। 12th का आपको मार्कशीट दे देना है, 10th का मार्कशीट दीजिए। अगर ग्रेजुएशन में है तो ग्रेजुएशन का ये सारा डॉक्यूमेंट आपको दे देना है, 4 साल का मार्कशीट। उसके बाद डिग्री सर्टिफिकेट, अगर आपको डिग्री सर्टिफिकेट मिल गया है या फिर प्रोविजनल मिला है तो प्रोविजनल भी दे सकते हैं। एमबीए किए हुए तो एमबीए का मार्कशीट, डिप्लोमा वाले हैं तो डिप्लोमा का मार्कशीट। अगर आप कास्ट में जैसे एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस है तो यहाँ पर उसका मार्कशीट आपको देना है। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन वाले जो हैं वो अपना डिस्चार्ज सर्टिफिकेट देंगे। एक्सपीरियंस है तो आपको एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट देना है। नेशनलिटी या डोमिसाइल, अगर आपके पास रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है तो वो आप यहाँ पर अटैच करेंगे इसके साथ। पैन कार्ड का जीरोक्स कॉपी देना है, आधार कार्ड का जीरोक्स कॉपी लगाना है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, पैन और आधार जरूरी है। इनकम ईडब्ल्यूएस वाले अपना सर्टिफिकेट मैंने अभी आपको बताया। जीरोक्स कॉपी और ड्राइविंग लाइसेंस, अगर ड्राइविंग लाइसेंस वाला आप फॉर्म भरे हैं तो उसका भी आपको जीरोक्स कॉपी देना है। सब में अपना साइन करके देना है। उसके बाद पासपोर्ट, अगर आपका पासपोर्ट इशू हुआ है तो पासपोर्ट का कॉपी आपको यहाँ पर अटैच करना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट में जो जो भी आपके पास में है इस फॉर्म के साथ आप अटैच करेंगे। लगा करके इसमें लगाने के बाद आपको एक वाइट आपको इन्वेलप ले लेना है। इन्वेलप में सबसे ऊपर आप लिखेंगे पोस्ट अप्लाइड फॉर हैंडीमैन, जैसे मैं अप्लाई कर रहा हूँ हैंडीमैन AIASL इस तरीके से। और उसके बाद कहाँ भेजना है तो टू करते हैं, जिसको भेजना होता है HRD डिपार्टमेंट, एयर इंडिया प्रीमाइसेस AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड, न्यू टेक्निकल एरिया GS बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर, कोलकाता 700052 ये पिन कोड है। और वहाँ नियरेस्ट में जैसे NSCBI एयरपोर्ट अपोजिट एयरपोर्ट पोस्ट ऑफिस, वहाँ का फ़ोन नंबर हो गया। उसके बाद यहाँ पर अगर आप बाएं साइड में देखेंगे लेफ्ट में तो आपका अपना एड्रेस, नाम वगैरह होना चाहिए, मोबाइल नंबर आप अपना लिख देंगे। और एक आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से या फिर आप नॉर्मल पोस्ट कीजिएगा तो जो भी वैलिड टिकट लगे वो टिकट यहाँ पर आपको चिपकाना है। अगर आप स्पीड पोस्ट से जाएंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं, स्पीड पोस्ट आप डायरेक्टली कर सकते हैं। ये सारे फॉर्म को आप इसमें मोड़ लेंगे, इस तरीके से आप अपना मोड़ करके इसके अंदर में इस तरीके से डालेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने इसको सारे को यहाँ पर इसमें अटैच किया। इसमें आपको अपना सारा डॉक्यूमेंट भी लगाना है। डीडी नहीं भेजना है, डीडी याद रखिएगा, अभी आपको डीडी नहीं भेजना है क्योंकि वो भूल जाएगा। डीडी जब भी आप एक कीजिएगा तो डीडी के वो आप अपना पीछे नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लिख करके जाइएगा डीडी में। तो ये चीज़ अभी आप देख लीजिए। यहाँ पर आपको इसको अपना गोंद वगैरह लगा करके और इस पूरे फॉर्म को आप आराम से भेजिए। अगर फिर भी आपको फॉर्म भरने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं पूरी हेल्प करूंगा। एक
स्टेप में मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा फॉर्म को कैसे भेजना है, और जितना जल्दी हो सके इस फॉर्म को आप भेजने का कोशिश कीजिए। क्योंकि इस फॉर्म का जो लास्ट डेट है ना वो आपको 22 से 24 अप्रैल ही लास्ट डेट है, तो अभी यार ज़्यादा दिन नहीं बचा है, तो आप जितना जल्दी हो सके इस फॉर्म को अप्लाई करके भेज दीजिए, और कोशिश कीजिए स्पीड पोस्ट के माध्यम से इस फॉर्म को भेजिएगा, जल्दी पहुंच जाएगा 2 से 3 दिन में। अगर ये मेरा छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगले वीडियो में मैं फिर से आपके साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।